नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उच्चावच के बारे में। लास्ट के वीडियो में हमने राजस्थान की भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच के बारे में बात की थी। धरातलीय दृष्टि के आधार पर हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें से हमने पहले भौतिक प्रदेश यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा की थी लास्ट के वीडियो में। आज के वीडियो में हम दूसरे भौतिक प्रदेश यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का विशिष्ट प्रदेश है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो राज्य में कर्णवत फैली हुई है, यानी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कर्णवत है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। उत्तर की बात करें तो उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर दक्षिण में गुजरात के पालनपुर तक यह 692 किलोमीटर लंबी है, यानी अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 है, जो कि उत्तर में दिल्ली से आरंभ होकर दक्षिण में गुजरात के पालनपुर तक विस्तृत है। अगर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर और यह राजस्थान में उत्तर पूर्व में खेतड़ी से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम में खेड़ाब्रह्म तक फैली हुई है, यानी कि राजस्थान में यह उत्तर पूर्व में खेतड़ी से लेकर दक्षिण पश्चिम में खेड़ाब्रह्म तक विस्तृत है। अरावली प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 7 जिले आते हैं, जिनमें हैं सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर, यानी इन 7 जिलों में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है राजस्थान में। अरावली पर्वत एक प्रमुख जल विभाजक है, जिसके दोनों ओर पूर्व एवं पश्चिम में नदियां प्रवाहित होती हैं, यानी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम एवं पूर्व दोनों ओर से नदियां प्रवाहित होती हैं और अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीय विस्तार को भी रोकती है, यानी यह पश्चिम में जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल, उसके विस्तार को भी रोकती है। यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता है, यानी अरावली पर्वतमाला से राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम भी होता है। इसके अंतर्गत राज्य का लगभग 9% भाग आता है, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का लगभग 9% भाग आता है। अरावली प्रदेश को हम 3 उपभागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है दक्षिणी अरावली प्रदेश, दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश और तीसरा है उत्तरी अरावली प्रदेश। अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली प्रदेश के बारे में। इस प्रदेश के विस्तार की बात करें तो दक्षिणी अरावली प्रदेश सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस प्रदेश में अरावली की श्रेणियां अत्यधिक सघन और उच्चता लिए हुए हैं, यानी यहाँ पर अरावली की श्रेणियों की सघनता अधिक मिलती है, साथ ही उनकी ऊंचाई भी अधिक देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियों की बात करें तो इनमें है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है। दूसरी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तीसरी है दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। नेक्स्ट है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। नेक्स्ट है अचलगढ़, इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर और नेक्स्ट है आबू, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। यानी ये प्रमुख चोटियाँ थी इस क्षेत्र की, जिनकी ऊंचाई की भी हमने बात की। और इस क्षेत्र में स्थित पठार की बात करें तो यहाँ पर कुंभलगढ़,
एवं गोगुंता के बीच एक पठार है जिसे कि भोराट पठार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दक्षिणी अरावली प्रदेश में कुंभलगढ़ और गोगुंता के बीच भोराट नामक पठार भी अवस्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य अरावली प्रदेश की। यह क्षेत्र मुख्यतः अजमेर ज़िले में फैला हुआ है और यहाँ पर सर्वोच्च चोटियाँ वो है तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर और दूसरी है नागपाड़ जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर। यहाँ पे कुछ दर्रे भी हैं जिनमें प्रमुख है बरदर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा, सुरा घाट दर्रा, देबारी दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। मध्य अरावली में एक और पर्वत श्रेणियाँ हैं तो दूसरी ओर संकीर्ण घाटियाँ हैं और समतल क्षेत्र भी है। यानी मध्य अरावली पर्वत क्षेत्र की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर एक ओर तो हमें पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर संकीर्ण घाटियाँ और समतल मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी अरावली प्रदेश की। इस प्रदेश के विस्तार की बात करें तो इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में है। यहाँ पर अरावली श्रृंखला अनवरत यानी लगातार न होकर दूर दूर देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर अरावली श्रृंखला की कंटिन्यूसता नहीं देखने को मिलती। इनमें जो प्रमुख चोटियाँ हैं, प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो है शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ और अलवर की पहाड़ियाँ। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख चोटियाँ हैं रघुनाथगढ़ चोटी जो कि 1055 मीटर है जिसकी ऊंचाई। दूसरी है खो चोटी जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर। तीसरी है भाभाई चोटी, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। नेक्स्ट है जयगढ़, इसकी ऊंचाई है 648 मीटर। नेक्स्ट है नाहरगढ़, इसकी ऊंचाई है 599 मीटर। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य प्रमुख चोटियाँ उनमें हैं बरवाड़ा चोटी, मनोहरपुरा चोटी, भानगढ़ चोटी, सिरावास चोटी और बैराट चोटी। बैराट चोटी की ऊंचाई है 704 मीटर। तो ये तो बात की हमने राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश की। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश यानी पूर्वी मैदान की। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में भरतपुर, अलवर के कुछ भाग तथा धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के मैदानी भाग आते हैं। इनके मैदानी भागों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग अपने अंतर्गत रखता है, या इसके पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत राज्य का लगभग 23% भाग आता है। इस मैदान में चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन सम्मिलित किए जाते हैं। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत चंबल के बेसिन को, बनास बेसिन को और माही बेसिन को सम्मिलित किया जाता है। अब एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल बेसिन की। इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है और इस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। यानी इस प्रदेश की मुख्य विशेषता है कि यहाँ बीहड़ अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिनके मध्य छोटी छोटी घाटियाँ हैं, मैदानी क्षेत्र भी है। चंबल बेसिन में मुख्यतः स्थलाकृति उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड टोपोग्राफी है। यानी चंबल बेसिन की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर बैडलैंड टोपोग्राफी है। साथ ही यहाँ नवीन कांपीय जमाव भी पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर चंबल नदी द्वारा नवीन मिट्टी का जमाव या जलोढ़ जमाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनास के मैदान की। यह एक विस्तृत मैदान है। इस प्रदेश में बनास मुख्य नदी है तथा उसकी सहायक नदियाँ हैं कोठारी नदी, डेन नदी, सोहाद्रा नदी, मानसी नदी, बाड़ी नदी, मोरेल नदी आदि नदियाँ इसकी बनास की सहायक नदियाँ हैं। और इस प्रदेश के विस्तार की बात करें तो यह प्रदेश भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है। यह पूर्णतः समतल नहीं है, कहीं कहीं पर यह कटा फटा हुआ है। यानी बनास का मैदान है वह पूर्णतः समतल क्षेत्र नहीं है, यह कहीं कहीं पे कटा फटा हुआ भी है
और इस क्षेत्र में जलोढ़ के जमाव के कारण कृषि की पैदावार अधिक होती है, यानी यह जलोढ़ जमाव के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छप्पन के मैदान की, या इसे माही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भाग तक है और यह प्रदेश माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी जो छप्पन का मैदान है वह मुख्यतः माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यह प्रदेश अत्यधिक असमतल है तथा यहाँ पर चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी है। पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियाँ एवं समतल क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश को स्थानीय भाषा में वागड़ नाम से भी जाना जाता है और प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम समूह स्थित है। इसी कारण इसे छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम समूह स्थित होने के कारण इसे छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट और चौथे भौतिक प्रदेश यानी राजस्थान के चौथे भौतिक प्रदेश यानी दक्षिण पूर्वी पठार की। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी क्षेत्र है जो कि मालवा के पठार का ही विस्तृत रूप है, यानी जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है वो मालवा के पठार का ही विस्तृत रूप है। इसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है और इस पठार का विस्तार राजस्थान में झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी जिलों में है और यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ एवं बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख है, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ वो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है और इस क्षेत्र में चंबल नदी के अतिरिक्त पार्वती, काली सिंध, परवन आदि नदियाँ भी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हाड़ौती के पठार के 5 धरातलीय उप प्रदेश हैं। अगर इन उप प्रदेशों की बात करें तो इनमें सबसे पहले है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ जो कि बूंदी एवं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। दूसरा है नदी निर्मित मैदान जो कि चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध आदि नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। तीसरा है शाहबाद का उच्च स्थल, यह बारा का पूर्वी भाग है। चौथा है झालावाड़ का पठार, यह मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। और लास्ट है डग गंगधार के उच्च स्थल, यह झालावाड़ के पठार के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। यानी तो ये तो बात की हमने हाड़ौती के पठार के उप प्रदेशों की और आज के वीडियो में हमने बात की राजस्थान के धरातल उच्चावच के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही और लास्ट में हम देख लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित एक मैप को। इस मैप में जो पश्चिमी भाग में है वो तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क प्रदेश, उसके आगे हैं या मध्य भाग में है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश जिसे कि हमने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी अरावली भाग। लास्ट में पूर्वी भाग की ओर बात करें तो पूर्वी भाग में हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण में हमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।